नमस्कार बेटा। जैसा कि हम अध्याय नंबर 1 छठी क्लास का कर चुके हैं, अब हम द्वितीय अध्याय की तरफ जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2, हमारा स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत स्वच्छता। इसमें स्वास्थ्य पर ही बेटा, स्वास्थ्य जो है हमारा, वो हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता पर निर्भर रहता है। अगर हम स्वच्छ रहेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। हमें स्वच्छता की आदत डालना हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने पर्यावरण को भी अच्छा रख पाएंगे और अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रख पाएंगे। इसके अंतर्गत हम पहले पढ़ रहे हैं उत्तम स्वास्थ्य का महत्व। हमारा प्रथम कर्तव्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि उत्तम स्वास्थ्य ही जीवन का सर्वोत्तम वरदान है। अच्छा स्वास्थ्य सफल जीवन की एकमात्र सीढ़ी है। अगर अच्छा स्वास्थ्य होगा तभी हमारा मन हर चीज़ में लगेगा। हम स्वस्थ रहेंगे तो हर काम बिल्कुल शांति से और अच्छे से नियम से कर पाएंगे, तभी हमें सफलता मिल जाएगी। तो हमारा स्वास्थ्य हमारे सफल जीवन की एकमात्र सीढ़ी है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमें निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। पहले जल्दी उठना चाहिए प्रातःकाल, शौच जाना, शारीरिक स्वच्छता, संतुलित आहार, उचित व्यायाम व निद्रा यानी नींद भी अच्छे से लेनी चाहिए। स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए और स्वस्थ और स्वच्छ रहने के लिए हमें अच्छा स्वच्छ वातावरण भी चाहिए। निर्बल तथा रोगग्रस्त व्यक्ति अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज और राष्ट्र के लिए बोझ बन जाता है। इसलिए निर्बल यानी कमज़ोर और रोगी बिल्कुल ना रहें। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और ये स्वास्थ्य किस किस चीज़ पर निर्भर होता है हमारा? पहला है व्यक्तिगत स्वच्छता। शरीर के विभिन्न अंगों को बेटा हमें रोज़ स्वच्छ या साफ रखना चाहिए। अगर हम अपने शरीर के सभी अंगों को स्वच्छ रखेंगे तो रोगाणु रहित रहेंगे। और क्योंकि अगर रोगाणु जहाँ होंगे वहीं जहाँ गंदगी होगी वहाँ रोगाणु होंगे, जहाँ रोगाणु होंगे वहाँ रोग होंगे। और इन्हीं रोगाणुओं के कारण ही हमारा जो शरीर है वो अनेक रोगों का शिकार बन जाता है। इसके लिए हमें अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या क्या चीज़ों, कौन कौन से अंगों की सफाई रखनी चाहिए? पहले त्वचा की सफाई। त्वचा हमारे शरीर की रक्षा करती है तथा हमारे शरीर के ताप को ठीक रखती है। त्वचा शरीर के मल को पसीने के रूप में रोमकूपों द्वारा बाहर निकालती है। प्रतिदिन त्वचा को भली भांति साफ करना आवश्यक है, क्योंकि मैल जमकर रोमकूपों को बंद कर देता है। हमारे जो त्वचा है इस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जहाँ अगर मैल जम जाती है तो वो छेद बंद हो जाते हैं और फिर शरीर से दुर्गंध आने लगती है और फोड़े, फुंसी, खुजली आदि त्वचा पर रोग हो जाते हैं। त्वचा को साफ करने के लिए बेटा हमें क्या करना चाहिए? रोज़ अच्छे साबुन या बेसन से मसलकर प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और अच्छे सूखे हुए तौलिए से उसको रगड़ कर पोंछना चाहिए, जिससे खून का दौरा ठीक प्रकार से हो सके। उसके बाद ही कपड़ा पहनना चाहिए। हमें अपना तौलिया अलग से रखना चाहिए, सबका अलग अलग टॉवल होना चाहिए और हमें हमेशा अपना ही तौलिया इस्तेमाल करना चाहिए। किसी दूसरे के तौलिए से हमें बीमारियां लग सकती हैं, क्योंकि हर किसी के शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो किसी के रोगाणु हमें ना छुएं, इसलिए हमें बिल्कुल अलग से टॉवल यूज़ करना चाहिए और परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का टॉवल अलग होना चाहिए। इसके बाद है बालों की सफाई। बाल हमारे शरीर का श्रृंगार है, इन्हें सदा स्वच्छ रखना चाहिए। बालों को किसी अच्छे साबुन या शैम्पू से बेटा हर हफ्ता धोना चाहिए। हो सके तो हफ्ते में कम से कम 2 बार बालों को धोना चाहिए और दिन में 2 बार उनको अच्छे से कंघी करनी चाहिए। और जब हम कंघी करें तो ये ध्यान रहे कि कंघी करने के बाद जो बाल इधर उधर फैलते हैं उनको भी अच्छे से साफ़ कर ले, क्योंकि अगर खाने में बाल आ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। उससे हमारा आसपास भी साफ़ रहेगा, कहीं बाल नहीं गिरेंगे। और दूसरा, 2 बार कंघी काढ़ो सर में, क्योंकि 2 बार कंघी काटने से हमारे बालों की सफाई होती है। बालों को भली भांति जो देखभाल नहीं करता उसके बालों में रूसी हो जाती है और जुएँ भी पड़ जाती हैं, जिससे कि सिर में तेज़ खुजली होती है। कई बार सिर खुजाने पे जख्म भी बन जाते हैं। जुओं को जल्दी नष्ट करना आवश्यक है। इन्हें नष्ट करने के लिए बाज़ार में मिलने वाली जुएँ मारने की दवाई का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है मुंह और दांतों की सफाई। मुंह और दांतों को साफ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गंदे मुंह और दांतों से भोजन के साथ कई प्रकार के रोगाणु पेट में चले जाते हैं।
दांतों के बीच रिक्त स्थानों में भी भोजन के कण फंस जाते हैं, जिससे वो सड़ने लगते हैं। दांतों को साफ न करने पर दांतों को साफ ना करने पर उनके ऊपर एक पीला सा सख्त पदार्थ जम जाता है, जिसे टार्टर कहते हैं। ये मसूड़ों को कमज़ोर बनाता है और मसूड़ों में सूजन आ जाती है। कमज़ोर दांतों से अच्छी प्रकार से खाना भी नहीं खाया जाता और ना चबाया जाता है, जिससे कि पेट खराब हो जाता है। मुंह को साफ ना करने पर जीभ भी मैली हो जाती है। मुंह और दांत ना साफ करने पर मुंह से भी दुर्गंध आने लगती है, और जब जिसके मुंह से दुर्गंध आती है तो उसके पास भी जाकर उसके पास कोई नहीं बैठता, ना उसके पास कोई जाना पसंद करता है। मुंह और दांतों को कैसे साफ रखें? रोज़ सुबह उठकर और सोने से पहले कम से कम 2 बार, यानी कि सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले 2 बार ब्रश करना चाहिए। भोजन जितनी बार भी हम खाते हैं उसके तुरंत बाद हमें कुल्ला करना चाहिए। और दांतों को साफ करने के लिए अच्छे किस्म के पेस्ट या मंजन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि कुछ गांव में नीम और बबूल की दातुन भी होती है। नीम और बबूल की दातुन करने के बाद स्वच्छ पानी से मुंह को धोकर भी मुंह को साफ़ किया जा सकता है। दांतों को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए दिन में कम से कम 1 बार कच्ची साग सब्जी जैसे गाजर मूली ज़रूर खानी चाहिए। आजकल के मौसम में, जो ठंड का मौसम है, उसमें बेटा गन्ना खाना भी बहुत दांतों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अगला है आँखों की सफाई। हम आँखों को कैसे साफ रखेंगे? स्वस्थ आँखें भगवान की देन है बेटे, इन्हें मिट्टी और कूड़े कचरे से बचाना चाहिए। आँखों को सदैव स्वच्छ जल से धोना चाहिए। अगर कहीं धूल मिट्टी है तो वहाँ पर हमें गॉगल्स का प्रयोग करना चाहिए, जिसको हम काला चश्मा बोलते हैं। तो आँखों पर इस तरह का लगाना चाहिए, तेज़ रोशनी में भी। और अपनी आँखों को धोने के बाद साफ तौलिए या रूमाल से ही पोंछना चाहिए। धुला हुआ होना चाहिए आँखों पे, जिस कपड़े को प्रयोग करोगे वो धुला हुआ साफ़ सुथरा होना चाहिए। आँखों के स्वास्थ्य के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पढ़ाई और लिखाई करते समय प्रकाश का उचित प्रबंध होना चाहिए। अंधेरे का ध्यान रखें कि जहाँ आप पढ़ रहे हो वहाँ अंधेरा ना हो, कम रोशनी ना हो। काम करते समय शरीर की उचित स्थिति हो, ज़्यादा झुक कर ना बैठें या लेट करना पड़े। इससे आँखों पे प्रेशर पड़ता है और आँखों पे प्रेशर पड़ने से आँखें ख़राब हो जाती हैं। आँखों को तेज़ प्रकाश और तेज़ चमक से बचाना चाहिए। जहाँ तेज़ प्रकाश या चमक है और आपको जाना ज़रूरी है तो वहाँ पर जहाँ तक हो सके आप उसको अवॉइड करें। और अगर आपको जाना ज़रूरी है तो आँखों पर काला चश्मे का प्रयोग करें। टेलीविज़न के कार्यक्रम जो आप देखते हैं वो टीवी के बिल्कुल पास बैठ के ना देखें, उचित दूरी बना के रखें। हिलते और मंद प्रकाश में चलती गाड़ी में कभी भी नहीं पड़ें। रोशनी का बिल्कुल ख़ास ध्यान रखें बेटा। इन्हीं कमियों से हमारी आंखें ख़राब होती हैं। अगर हम कम रोशनी में या चलती गाड़ी में पड़ते हैं तो आंखों पे भी दबाव पड़ता है और आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट है नाक और कान की सफाई। प्रतिदिन स्नान करते समय नाक को स्वच्छ पानी से साफ़ करना चाहिए। कुछ लोग सारा दिन नाक में उंगली रखते हैं, ये अच्छी आदत नहीं है। आपको सुबह सुबह उठते ही प्रतिदिन स्वच्छ पानी से नाक की सफाई करनी चाहिए। और दूसरा है कि कान भी हमारे बहुत कोमल अंग हैं, इन्हें पानी से नहीं धोना चाहिए। पानी कान के अंदर नहीं जाना चाहिए। ध्यान रहे कि गीले कपड़े से कानों को बाहर से साफ़ करें। स्नान के बाद कानों को सूखे और साफ़ तौलिए से ही साफ़ करना चाहिए। कानों में इकट्ठी हुई मैल को समय समय पर साफ़ करने के लिए रुई की फुररी का प्रयोग करना चाहिए। कानों में कभी भी नुकीली चीज़ नहीं मारनी चाहिए। नेक्स्ट है हाथ और पाँव की सफाई। हाथ और पाँव की सफाई भी बहुत ज़रूरी है, इन्हें साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। हाथ और पैर साफ़ रखने के लिए इन नियमों का ध्यान रखें। हाथों को भोजन पकाने से पहले, खाने से पहले और भोजन पकाने के बाद और खाना खाने के बाद, शौच जाने के बाद बेटा ज़रूर अच्छे साबुन से धोना चाहिए। अस्वच्छ हाथों से कभी भी ना तो खाना पकाएं और ना खाएं।
ऐसा करने से क्या होता है कि जो रोगाणु है वो हमारे शरीर में चले जाते हैं। और दूसरा है, किसी दवाई, जहरीली वस्तु या फोड़े फुंसी को अगर हम छूते हैं तो उसके बाद भी साबुन और साबुन या कीटाणुनाशक घोल जैसे डिटॉल वगैरह, उनसे हाथ धोकर साफ तौलिए से पोंछना चाहिए। पाँव में हमेशा चप्पल पहन कर रखनी चाहिए, कभी भी नंगे पाँव नहीं घूमना चाहिए। नंगे पाँव घूमने से रोगाणु और कीड़ों का शरीर में प्रवेश करने का भय रहता है और कभी कभी नुकीली चीज़ भी चुभने का डर रहता है। इसलिए सोने से पहले अपनी थकावट दूर करने के लिए पाँव को धोकर ही सोएं, जिससे थकावट दूर हो जाती है। हाथ और पाँव के नाखूनों को हमेशा काट कर रखें ताकि जो मैल है वो उनमें जमा ना हो, क्योंकि मैल रोगाणुओं का घर होता है। इसके बाद है बेटा, कुछ अच्छी आदतें हैं जो हम अपनी नियमित रूप से डाल लेते हैं तो हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो हमारा हेडिंग है स्वास्थ्य संबंधी कुछ अच्छी आदतें, नियमित आदतें अगर हम अपने जीवन में अपना लेंगे तो हम स्वस्थ रह पाएंगे। पहला है कि शौच जाना, प्रातःकाल उठकर नियमित रूप से शौच जाना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। रोज़ शौच करना चाहिए। समय पर मल त्यागने से कब्ज़ की शिकायत नहीं होती। व्यायाम, स्वस्थ शरीर के लिए प्रतिदिन व्यायाम करना जरूरी है। शरीर में स्फूर्ति आती है। व्यायाम द्वारा फेफड़ों में शुद्ध वायु जाती है जो कि खून को साफ करती है। तो व्यायाम हमेशा स्वच्छ वायु में अपनी आयु और कार्य की और अपनी निजी आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। फिर है विश्राम और निद्रा। थकावट को दूर करने के लिए उचित मात्रा में विश्राम जरूरी है और उचित मात्रा में नींद भी उतनी ही ज़रूरी है। विश्राम और नींद की अवस्था में शरीर में जो है वो जो होने वाली मरम्मत का कार्य है वो सुचारू रूप से चलता है। तो 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। फिर है भोजन संबंधी आदतें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन संबंधी निम्नलिखित आदतों का अपनाना बहुत ज़रूरी है। नियमित समय पर भोजन खाना और आवश्यकता न होने पर भोजन नहीं खाना चाहिए। भोजन सदैव स्वच्छ स्थान पर बैठकर स्वच्छ हाथों से और स्वच्छ बर्तन में ही खाना चाहिए। भोजन खाते समय सदैव शांत चित्त और प्रसन्न रहना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि खाना खा रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा शांत मन से ही भोजन को करना चाहिए। ध्यान सिर्फ और सिर्फ भोजन में ही होना चाहिए। भोजन खाने से पहले और बाद में मुंह और दांत साफ पानी से भली भांति रूप से धोएं। और मुंह धोने का मतलब बेटा ये है कि कुल्ला ज़रूर से ज़रूर करें। इसके बाद आपके आते हैं प्रश्न और अभ्यास। प्रश्न और अभ्यास में है जो कि आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे और इस लेसन में से इन प्रश्नों को कर लेंगे। इसमें मैंने निशान लगा रखे हैं, आप लोग कर सकते हो। इसके बाद है प्रयोगात्मक कार्य। बच्चों को समूह में बांटकर लीडर चुनना। अब इस समय में, लॉकडाउन के समय आप लोग नहीं कर सकते, स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने घर में ही जितने आपके परिवार के मेंबर्स हैं बेटा, उन सब की दैनिक निरीक्षण करना कि किसने कुल्ला किया। नाम लिख लेना अपने परिवार के सदस्यों के, और किसने खाना खाने से पहले हाथ धोए, किसने खाना खाने के बाद हाथ धोए, किसने 2 बार ब्रश किया, किसने 2 बार कंघी की, किसने अपना अपना टॉवल यूज़ किया। ये सब आप लिख लेना। ये आपका आज का प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है। अब इस काम को करके और इसके बाद आपको वो अध्याय नंबर 3 नेक्स्ट लेसन अगली बार कराया जाएगा। धन्यवाद।